हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में ड्राइवर की आई नई वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि बिहार बीटीएसी यानी कि बिहार तकनीक सेवा आयोग के द्वारा ड्राइवर की नई वैकेंसी आ चुकी है, जो कि जो भी कैंडिडेट 10वीं पास कर चुके हैं वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और इसमें जो टोटल सीटों की संख्या रखा गया है वो आपको 145 है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, इस एग्जाम को देने वाले हैं, इसमें जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि आखिर क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद हमको जॉब लेने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, कितना सैलरी मिलेगा, ए टू जे जानकारी आपको इस वैकेंसी से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आगे क्या करना होगा, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया है कि प्रथम चरण में जो आपका होगा एग्जाम होगा, और वो भी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका ऑल इन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ऑल इन एग्जाम में आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साफ तौर मेंशन किया गया है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगा वो आपको 100 रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको टोटल 100 अंक दिए जाएंगे। इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जो अवधि रहेगा समय का, वो रहेगा 2 घंटा। ठीक है, और जो आपका एग्जाम का लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, यानी कि इन दोनों भाषाओं में आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट हो सकते हैं कि सर निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा 0.25, इसका मतलब 1/4 का। ठीक है, अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि अगर एक पाली के अलावा अदर दूसरे पाली में भी एग्जाम होता है, यानी कि मल्टीपल पालियों में एग्जाम होता है, तो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाएगा। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी मेंशन किया गया है। अब नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका पाठ्यक्रम मेंशन किया गया है, यानी कि इसका सिलेबस मेंशन किया गया है कि आखिरकार जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल के आएंगे और कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे साफ तौर मेंशन किया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाना है, जो कि आपका मैट्रिक स्तरीय होगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ भी रहेंगे, साथ ही सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे यानी कि जीके और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके मन में डाउट होगा कि सर इसके रिगार्डिंग इन चैप्टरों का नाम बता दीजिए। देखिए चैप्टर आपको जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ पे अल्फाबेट, तो ऐसे करके जितने भी आपको टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट का नाम याद रखिए कि रीजनिंग से, मैथ से, जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक स्तर पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया कि जो आपका प्रतिशत रहेगा क्वालिफाई करने के लिए CBT 1 में, वो आपको 75 अंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया बिहार सरकार के कार्यालय में संविदा पर आधारित जो आपको वाहन चालक हैं उनको कार्य अनुभव के लिए यहाँ पे 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो पहले से किसी न किसी बिहार सरकार के ड्राइवर पद पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस अंक दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो फ्रेशर है वो नहीं आवेदन कर सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से ड्राइवर में काम कर रहे हैं, यानी कि जो सरकारी ड्राइवर हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, उनको यहाँ पे बोनस अंक दिया जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से उसके बारे में मेंशन किया गया कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका, वो आपको मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा CBT 1 के अनुसार जारी नहीं किया जाएगा, ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखिए द्वितीय चरण में आपको क्या करना होगा। तो देखिए द्वितीय चरण में आपका जो है वाहन चालन से संबंधित या फिर वाहन की सामान्य जानकारी से संबंधित आपको परीक्षा लिया जाएगा। जैसे कि आपको गाड़ी मोटर से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 4 वाहन चालन जांच हेतु मापदंड, यानी कि आपको गाड़ी चलाकर दिखाना ही होगा कि आखिर आपको गाड़ी चलाना आता है या फिर नहीं आता है। साथ ही आपको CBT 2 में एग्जाम भी लिया जाएगा, जो कि आपको गाड़ी वाहन से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए वही बात है जो मैंने आपको अभी बताया कि CBT 2 में आपका यहाँ पे एग्जाम भी होगा, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम से जांच हेतु मापदंड, यानी कि जो कैंडिडेट CBT 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको CBT 2 देना होगा, जो कि आपका प्रश्नों के
संख्या रहेगा इसमें परीक्षों का यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 25 रहेगी। ठीक है, जो कि आपको 1 घंटा का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा, जो कि यहाँ पे देखिए 0.25 यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है जो CBT2 का यहाँ पे पाठ्यक्रम है, ये आपको क्या रखा गया है, यातायात चिन्हों को और संकेतों से संबंधित प्रश्न, यानी कि यातायात से संबंधित जो संकेत होते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे गाड़ी के जितने भी पार्ट पुर्जे हैं उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी मेंशन किया गया है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि CBT2 में आपका यहाँ पे जो है मोटर वाहन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए CBT2 में जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो आपको कितना रखा गया है, 80 रखा गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और वाहन सामान्य जानकारी के लिए जो आपका CBT2 होगा उसमें जो क्वालिफाइंग अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए रखा गया है वो 20 अंक रखा गया है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 100 अंक रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम आपका लिया जाएगा, CBT1 CBT2, जो कि यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसमें सैलरी कितनी मिलेगी और इसमें हमें जॉब कैसे करना होगा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग सैलरी को समझ लेते हैं कि जो आपका वाहन चालक यानी कि ड्राइवर का पोस्ट है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो लेवल 2 के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको वेतनमान 5200 रुपया से लेकर 20,200, जो कि यहाँ पे ग्रेड पे 1900 है, यानी जो आपका सैलरी बन जाएगा वो 28, 29, 30,000 के आसपास यहाँ मांग कर सकते हैं कि 30,000 आपको पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझिए, आखिरकार इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप फॉर्म फिलअप कर देंगे और सोचेंगे कि सिर्फ फॉर्म फिलअप कर दिया हमारा जॉब लग जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने से पहले या फिर फॉर्म फिलअप कर भी लिए हैं तो आप इस बात को समझिए कि आखिरकार इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा, हमको कैसे तैयारी करना होगा, उसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए आपका CBT1 एग्जाम लिया जाएगा सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के बाद, जो कि आपका रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है। ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पे सफल हो जाते हैं उनको फिर से आपको CBT2 एग्जाम देना होगा। CBT2 एग्जाम में आपको क्या होगा कि यहाँ पे वाहन चालन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही आपका एक टेस्ट भी होगा, आपको गाड़ी चलाकर दिखाना भी होगा कि आखिर आपको गाड़ी चलाने आता है या फिर नहीं, जो कि 4 पहिए वाहन से संबंधित आपको रहेगा। और जो आपका मेरिट बनेगा इसी नंबर के अनुसार बनेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यह है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से कितना समझे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बातें आप जरूर बताइए कि आखिरकार आपको समझ आया या फिर नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।